Dear students, Assalamu alaikum. Welcome you to the Virtual University course Software Requirements and Specification. In this course, we will talk about different aspects of software requirements and specification. In this lecture, we will talk about overview of this course, which includes course learning objectives, course evaluation criteria, course textbooks, and key topics to be covered in this course. इस कोर्स में हम ये पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाई दिस कोर्स इज़ नीडेड। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत अहम रोल अदा करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सक्सेस का जो डिपेंड है वो ज़्यादातर इसी फेज़ पे है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से गैदर करें और इनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर ले तो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस रेशो है वो इससे बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे अहम और चैलेंजिंग फेज़ है। इसकी वजह यह है कि इस फेज़ में हम यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं और यूज़र से उसकी एक्चुअल नीड्स को इकट्ठे करके गैदर करके उनको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसी नीड्स को और उसी रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसीलिए अगर ये फेज़ हम सही तरीके से कंप्लीट कर ले तो इसकी आने वाली फेजेस भी सही तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं, यानी इसके आने वाले फेजेस भी यूज़र की नीड्स के मुताबिक ही कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स विजुअलाइज हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड। ये जो स्लाइड ये शो कर रहा है कि यूज़र को एक्चुअली ज़रूरत क्या है और अगर हम ये जान सके कि यूज़र की एक्चुअल नीड्स क्या है तो फिर आगे जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन ये एक आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड। हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट। The customer usually has no clue what they really needs. He thinks he does, but he can also think of extra features he will never use. Sometime जो प्रोजेक्ट लीडर है वो यूज़र की नीड्स को जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है वो गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर जो है या वो एप्लीकेशन जो है वो यूजलेस हो जाता है। How the analyst design it. The analyst has to decide how to fix the leader's misunderstanding of the project. How the project was documented. Documentation is usually an afterthought. इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होती है नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन को उसमें शामिल नहीं होता। इसकी प्लान में वो डॉक्यूमेंटेशन को प्लान नहीं करते प्रॉपरली। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और ये चैलेंजेस हैं जो एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कोर्स की एंड पर हमने कौन कौन से रिजल्ट्स गेन करने हैं। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन and which kind of role it plays in the development of software projects. To understand the essential nature of SRS, the student should be able to understand what is SRS and why we need it.
to study current techniques, notation, methods, processes, and tools used in SRS. In this course, we will discuss and study different methods, notation, processes, tools, and techniques for developing SRS document. To gain practical experience in writing of SRS documents, the processes, techniques, and tools will be practically experienced in writing SRS documents for the development of software projects. हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लेकर ये जो टेक्निक्स है, मेथड्स है और प्रोसेसेस है, उनको प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कैसे इन टूल्स और टेक्निक को यूज़ करके एक SRS डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है. Course evaluation criteria. This course can be evaluated using course assignments, discussions and presentations, quizzes, midterm exams and final term exams. Course textbooks. In this slide we will discuss different course textbooks which will cover most part of this course. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं बुक्स से कवर हो जाए. आपको इसके अलावा दूसरी आर्टिकल्स और बुक्स को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. These course textbooks include requirement engineering, process and techniques, software requirements, software requirement specification, system requirement engineering. Topics to be covered in this course. यहाँ पे हम ब्रीफली उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हम डिटेल के साथ इस कोर्स में पढ़ेंगे, which includes software requirement basic concepts. In this course, we will talk about the basic knowledge and concepts of software requirement and specification. What, why, and who. Okay, what is software requirements? Why we need software requirements, and who will be involved in this process. SRS processes. In this course, we will discuss different SRS processes. What is SRS process? SRS process is a sequence of activities that needs to be performed in the requirement phase. इस फेज़ में हम जो sequence of activities perform करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? Software requirement processes. And we will discuss different processes in this course with detail. Requirement illustration. In this activity we will discuss different techniques, processes for gathering the requirements, and we will also discuss some issues and challenges we will face during the requirement illustration phase. What is requirement illustration? The process of discovering, reviewing, documenting and understanding the user's needs and constraints for the system. In this activity we have to discover different requirements. We will review these requirements and then we will document that requirements. Requirement modeling. What is requirement modeling? The visualization of requirement for better understanding and analysis. रिक्वायरमेंट मॉडलिंग को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करें ताकि दूसरी जो रीडर्स है वो इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और उनको आसानी से एनालाइज कर सके. रिक्वायरमेंट एनालिसिस. What is requirement analysis? Requirement analysis is the process of refining the user needs and constraints. Next, requirement specification. What is requirement specification? Requirement specification is the process of documenting the user needs and constraints clearly and precisely. कि हम यूज़र की जो नीड्स हैं उनको हम प्रॉपरली और प्रिसाइजली डॉक्यूमेंट करें, उनको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट specification. Requirement verification and validation. What is requirement verification and validation? The process of ensuring that the system requirements are complete, correct and consistent.
रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में हमने ये इंश्योर करना है कि जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर किए वो कंप्लीट है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है और क्लियर है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. What is requirement management? Requirement management is a process of scheduling, coordinating, and documenting the requirements engineering activities. Finally, what is the requirement traceability? When we say that requirements are traceable, if the source of the requirement can be identified, then we can say that these requirements are traceable. This is the end of this lecture. We'll see you in the next lecture. Allah Hafiz. Welcome you to the course Software Requirement and Specification. In the last lecture we have discussed basic overview of this course. We have discussed different topics which we will study in this course in coming lectures. आज हम बाकायदगी से इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, और इसी में हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की। टू स्टार्ट डेट व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है क्या चीज़। रिक्वायरमेंट्स इज समथिंग रिक्वायर्ड or something wanted or needed. Requirement is a statement of system services or constraints. In simple word, we can say that a statement that describes the service provided by the system or constraints or boundary in which the system will run. Requirements या तो वो बेसिक फंक्शनैलिटी होंगी जो यूज़र को, जो कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है कि हमारे सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, या तो कोई कंस्ट्रेंट्स होंगे सिस्टम कि इस सिस्टम ने इन ही कंस्ट्रेंट्स के अंदर रन होना है। अकॉर्डिंग टू द IEEE standard requirement is a condition which needs to be fulfilled by the system or capability that the system must have. Why requirements is needed? हमें रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत है? Whenever someone asks from you that I need a software or application, a question arises immediately in your mind that what kind of software you need it and what kind of capability or functionality they have. So it means requirement act as a basis for the software product. What are the key challenges while collecting the requirements? Necessarily involve people interaction. Actually, a requirement gathering is a social activity and need an interaction with a number of people having different levels, backgrounds, knowledge, and may have conflicting interests. So, it is not easy and simple activity. Requirement collection, requirement gathering एक simple और एक easy activity नहीं है। रिक्वायरमेंट कलेक्शन के दौरान रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलना पड़ता है, जिसकी प्रोजेक्ट पे असर रसूख का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। उसमें प्रोजेक्ट ऑनर्स होते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स होते हैं और यूज़र वगैरह शामिल हैं। Requirements is a human intensive activity, so it cannot be fully automated. It simply means
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको फुली ऑटोमेटेड बनाना बहुत मुश्किल है। Why it is hard to understand requirements? रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना क्यों मुश्किल है? Visualizing a future system is difficult. It is not easy to visualize the system which is not exist, which cannot be seen and having no physical existence. Capability of future system is not clear, hence need not clear. A system which cannot exist, so it is difficult to judge their capabilities. अगर एक सिस्टम की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब वो सिस्टम क्लियर नहीं है। जब सिस्टम क्लियर ना हो तो इसके रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं हो सकते। रिक्वायरमेंट चेंज विद टाइम। Changes to the requirement is always there. Requirement task. Requirement task क्या है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? Each and every task has some input and output. It means starting status and ending status. So, input to the requirement task is user needs in mind of people. Precise statement of what the future system will do is the output of the requirement. Examples of requirements. Now we are going to discuss few examples of requirements. क्या requirement क्या चीज है? If a user wants to search a book using any type of key like book title, author name, or ISBN using their computer without going physically to locate the required book. This requirement shows capability and functionality of the system. Secondly, the system user interface shall be implemented using a web. मतलब ये है कि the user interface of the system should be implemented using web browser. This means that user should be able to access the system using web browser. This is the end of this lecture. We'll see you in next lecture. Allah Hafiz. Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture we have discussed basic concept of requirement. We have also discussed few examples of software requirements. In today's lecture we will discuss what is requirement engineering. We already know that what is requirement, and we will briefly discuss the word engineering. Okay, what is engineering? Engineering is actually the practical implementation of science and maths to solve the problems. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रैक्टिकली साइंस और मैथ्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू इन्वेंट, design, build, maintain, research, and improve structures, machines, tools, system, components, materials, and processes. It means if we want to improve, if we want to invent, design, build, or maintain, or we want to improve some structures, machines, tools, and processes, we need engineering. Requirement engineering is a new area which is started in 1993. The first International Symposium of Requirement Engineering was held in 1993. Now we are going to discuss what is requirement engineering. Requirement engineering is a process which provides systematic and standard way to determine requirement for a software product.
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिटरमिन करते हैं यूजिंग some systematic way and some standards. We will further discuss what is requirement engineering. The requirement engineering is used to develop and use the technology effectively to determine, specify and analyze the requirements from stakeholders like clients and users that shall be performed by the software system. इन्हें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूज़र के रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं. Importance of requirement engineering. Due to the massive failure of software projects in the past few decades, requirement engineering has emerged the most focused field of study, research and practice. A report of survey conducted in 2000 shows that only 26% of the software projects were considered as successful. It simply means that 74% of the software projects have been failed. According to the Tom DeMarco, a US software engineer, he says that 56% of the errors in the software can be traced back to the requirement phase. Means he analyzed that the errors which comes in the software projects, most of them are traced back to the requirement phase. इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है उसमें जितनी भी एरर्स आते हैं उसमें से मोर देन 50% एरर्स जो है वो रिक्वायरमेंट फेज से मुंसलिक होते हैं. मतलब वो रिक्वायरमेंट फेज की एरर की वजह से वो प्रॉब्लम्स आते हैं. Further, to discuss the importance of requirement engineering, the hardest part of building a software system is deciding precisely what to build. It is the most difficult task in developing a software system is to decide what user actually needed. No other part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements, including all of the interfaces to the people, to machines and other software system. It simply means that the software requirement engineering is one of the most important part of software development life cycle. But in the software requirement engineering phase, the most difficult task is to define the communication between that how the system communicate with the people, how the system communicate with other machines or systems, and how the system will communicate with other software systems. Means it is the most difficult part of requirement engineering phase to define that how the newly developed system will communicate with people, with other machines and with software systems. No other part of the work is so crippled the resulting system if done wrong. It simply means this part of the work is highly damaging if done wrong. Any mistake, it means any mistake at this stage can lead to high risk and damaging, and it is very expensive to correct this mistake. No other part is more difficult to rectify later.
It means that if we done some mistake in the requirements specification phase, in the software requirement and specification phase, so it would be very difficult and expensive to remove this error or this mistake in later stages of software development. The importance of the software requirement engineering increases with increase of the software project complexities. यानी जितनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कम्प्लेक्स होते जाते हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती है. Frequent change in user requirements. User requirements change frequently, so there is need to adopt an effective technology or process to handle the changes properly. Outsourcing offshore projects. A number of social and cultural issues arises while developing offshore projects, so need for standardization increase. जब हम ऑफशोर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जहन में जो बात आती है वो क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट लोकेलिटीज़ का जो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है. सो वहाँ पे रिक्वायरमेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड तरीक़े को अपनाएं और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाए. Cost fixing errors. Fixing errors in later stages of development is highly expensive. अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज के दौरान ही हम एरर को फाइंड कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आसान होगा उनको फिक्स करना. इसके मुकाबले में अगर हम एरर्स को फिक्स करेंगे लेटर स्टेजेस में तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव हो जाएगा. Causes of failures. Incorrect requirement can lead to project failure. Definitely अगर रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट है, यूज़र की नीड के मुताबिक नहीं है, तो एट द एंड क्या होगा? प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. It is the end of this lecture. We will see you in the next lecture.